हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। पिछले लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था केसीएल केवीएल। केसीएल में हमने कुछ एलिमेंट पढ़े थे, पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट थे? वो एलिमेंट जो पावर को कंज्यूम कर रहे थे, पावर को कंज्यूम कर रहे थे। उनमें हमने पढ़ा था आर, एल और सी। आर, एल और सी। तो आज हम उन्हीं में से एक टॉपिक आर को उठा के उसके बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे पैसिव एलिमेंट थे कौन से होते हैं। पैसिव एलिमेंट वह उपकरण या वह एलिमेंट होते हैं जो पावर को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? जो पावर को कंज्यूम करते हैं। जैसे आर, एल और सी। आर क्या था हमारा? प्रतिरोध। एल होता है इंडक्टर, सी होता है कैपेसिटर। आर, एल और सी। आर होता है प्रतिरोध, एल होता है इंडक्टर, सी होता है कैपेसिटर। आज हम इस प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। पैसिव एलिमेंट जो पावर को कंज्यूम करते हो, आर, एल और सी। आर प्रतिरोध, एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर। हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसा उपकरण है, क्या होता है, किस प्रकार ये सर्किट में कार्य करता है। सबसे पहले आपने पता चल गया ये क्या होता है, हमारा पैसिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट होता है। तो ये क्या करेगा? पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है। अब आपको बता देते हैं जी, रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण होता है। रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण करंट के धारा के प्रवाह में, करंट या धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो। जिसके कारण करंट या धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो। देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध बोल सकते हो, बाधा बोल सकते हो, बाधा उत्पन्न करे। फॉर एग्जाम्पल, या आप व्यक्ति हो, खड़े हो, ठीक है। जहां से आपको यहां तक ट्रैवलिंग करनी है। क्या करनी है? यहां तक ट्रैवलिंग, मतलब यहां से यहां तक आपको सफर करना है। सफर करना है, बाय बाइक कर रहे हो, बाय बाइक। तो यहां पे कुछ चले, आप चलने के बाद कुछ यहां पे सफर कर रहे हो बाई सड़क से, बाय बाइक सड़क के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ ब्रेकर आए, क्या है? ब्रेकर।
ब्रेकर का क्या काम है जी? स्पीड को कम करना, या आपकी बाइक की स्पीड को कम कर देते हैं। तो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनको आप क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। स्पीड के लिए ये बातें हैं रेजिस्टेंस। उसी प्रकार करंट जो फ्लो होता है उसके अंदर जो रुकावट डालता है उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। चलिए, बाधा उत्पन्न करे उसे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा दर्शाते हैं। अगर आपको दर्शाना है तो आप किससे दर्शाओगे? R के द्वारा दर्शाते हो। इसे R के द्वारा दर्शाते हैं। इसकी इकाई ओम, ये ओम का सिंबल है। ओम या ओम का सिंबल ओम है। इसकी इकाई ओम है। इसे ओम मीटर द्वारा मापते हैं। इसे हम ओम मीटर द्वारा मापते हैं। अगर आपको सर्किट में ब्रांच में प्रतिरोध मापना है तो कौन सा मीटर चाहिए? ओम मीटर का यूज करोगे। इकाई क्या है इसकी? ओम। R के द्वारा इसे दर्शाते हैं। अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस लगाना हो तब कैसे लगाओगे? इसका सिंबल जो बनता है, सिंबल या चिन्ह है, तो आप इसे ऐसे दर्शाते हो। ये इसका सिंबल है, ये इसका क्या सिंबल या चिन्ह है। इस प्रकार आप इसे दर्शाते हो। चलिए आगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के नियम। रेजिस्टेंस के नियम। अब प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड है, मतलब किन चीजों से इंक्रीज होगा, किन चीजों से ये डिक्रीज होगा, आप किस प्रकार इनका पता लगाओगे। फर्स्ट लॉ इसका जो नियम है वो है, यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है जी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। R क्या है? प्रतिरोध। L क्या है? लंबाई। जैसे जैसे आप चालक या कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाओगे, जिस रेशियो से बढ़ाओगे उसी रेशियो से इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, उसी सेम रेशियो से इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। अगला लॉ हम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। सेकंड लॉ यह चालक की क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के, चालक के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के विलोमानुपाती
होता है। चालक के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। क्रॉस सेक्शन होता है जी कंडक्टर का एरिया, कितनी पतली वायर आप यूज कर रहे हो, कितनी मोटी वायर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके उल्टे अनुपात में होता है। मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a, ये यहां क्या है जी एरिया, ये यहां पर क्या होगा एरिया, ठीक है। यह चालक की लंबाई के समानुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया के उल्टे अनुपात में होता है। अगला नियम है जी, यह टेम्परेचर पे भी कुछ बेस है। यह तापमान के समानुपाती होता है। मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T तापमान, ठीक है, यह तापमान के समानुपाती होता है। जिस प्रकार इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसी अनुपात में इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। यह R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं R बराबर, फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, R किस तरह निकालोगे। R बराबर V/I होता है ओम्स लॉ के अनुसार। R बराबर V/I होता है ओम्स लॉ के अनुसार। अगर ये चीजें नहीं हो, जब बात हो लेंथ और एरिया में, तब आप R निकालोगे। R बराबर होता है रो इंटू L बाई ए, रो इंटू L बाई ए। ये क्या है लंबाई, ये क्या है क्षेत्रफल, ये क्या है जी आपका रो, किस चीज का सिंबल है रो, RH और रो। यह विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है, यह विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। R जो रो है वो किसको दर्शा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध पे डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसे किसके द्वारा दर्शाया गया था, ये इसका सिंबल होता है क्या है ये रो, ठीक है। इसे किसके द्वारा दर्शाया गया था, रो के द्वारा। अब यह क्या होता है, अब कोई आपका कंडक्टर है 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका अगर क्षेत्रफल है, तब उस कंडक्टर का जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल नहीं सॉरी जो प्रतिरोध होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता
है। 1 सेंटीमीटर लंबाई हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो, तब उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो आप उसमें से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जितना रेजिस्टेंस है वो निकालो, तो वो क्या होगा आपका, रो। क्या होगा, रो। इसे इस सिंबल रो के द्वारा दर्शाते हैं। इसकी इकाई क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक है। इसकी इकाई क्या है, ओम मीटर। ओम का सिंबल ये और मीटर का सिंबल एम। ओम मीटर, इसकी इकाई ओम मीटर होती है। विशिष्ट प्रतिरोध पता चल गया। चलिए जी आगे। प्रतिरोध के नियम थे, ठीक है। क्या थे प्रतिरोध के? अब आगे है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यह पदार्थ की प्रकृति पर आधारित या फिर निर्भर करता है। पदार्थ की मटेरियल या पदार्थ की जैसी प्रकृति है उसके अनुसार इसका प्रतिरोध होगा, विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू होगी। यह लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है जरूर। इसकी इकाई ओम मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओम मीटर। आगे हैं, हमने पढ़ा था प्रतिरोध R बराबर रो इंटू L बाई E। इस फॉर्मूले से बेस आपको दो बातें याद रखनी। फर्स्ट बात या फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर बढ़ाई जाए, आपको बोला गया है कि पहले अपना जो तार था ये ऐसा था, भाई तार या कंडक्टर कैसा था, ऐसा। इसकी लंबाई क्या थी, L थी। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, A था। तब हम प्रतिरोध निकालते थे R बराबर रो इंटू L बाई A से। अब इसको क्या कर दिया, खींचकर इसकी लंबाई बढ़ा दी। खींचकर लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, ठीक है, कुछ तो इसका डाया कम हो जाएगा। खींचकर लंबाई बढ़ाओगे तो क्या होगा, डाया कम हो जाएगा। दूसरी बात लेंथ बढ़ जाएगी। डाया क्या हो जाएगा, ये बाई 2, लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू L, ठीक है। सपोज करो 2 गुना बढ़ाइए, अगर बढ़ाते n गुना कुछ भी है तो ये बाई n लेंथ हो जाती n इंटू L। भाई जितने गुना खींचोगे ना उतने गुना लंबाई बढ़ जाएगी। 3 गुना बढ़ाइए, 4 गुना बढ़ाइए, वो किसको डिपेंड करेगा, n को, ठीक है। और जितना खींचोगे तो एरिया उतना ही कम हो जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा था R लंबाई के समानुपाती,
रो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। आर लंबाई के समानुपाती है, अगर 2 गुना बढ़ गई या n बढ़ गई तो n इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया के उल्टे अनुपात में, एरिया के क्या था, उल्टे अनुपात में, अगर एरिया 1 गुना कम कर रहे हो, ठीक है, या फिर अब एरिया लिख दो क्या है हमारा a बटा n, a बटा n, ठीक है, a बटा n होगा। इसे सॉल्यूशन करो, n इंटू एल, ये n नीचे तो ऊपर है, गुना में जाएगा डिवाइडेशन में a, और ये हमारा रो। आगे देखो, रो n स्क्वायर एल बाई ए, n स्क्वायर एल बाई ए। अब मैं क्या बोल सकता हूं, ये चीजें और ये चीजें हमारे किसको दर्शाती हैं, आर ओल्ड। आर ओल्ड मतलब जो हमारा आर पहले था, ये चीजें वही थी, सेम थी, ठीक है। हमने लंबाई बढ़ाई तो लंबाई का स्क्वायर हो गया। यहां से मैं फॉर्मूला बनाता हूं डायरेक्ट, जब किसी तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाया जाए तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, आर न्यू बराबर होगा n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। वो किस प्रकार बना था वो यहां दिखाया था पहले, ठीक है। n न्यू बराबर आर स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। पहले इसका प्रतिरोध सपोज करो कितना था, 10 ओम। लंबाई बढ़ा दीजिए कितनी, 2 गुना, कितने बढ़ा दी, 2 गुना। किस तरह बढ़ाइए, खींचकर। आर न्यू कितना होगा, n स्क्वायर 2 गुना बढ़ाइए तो n की जगह 2 स्क्वायर की स्क्वायर, आर ओल्ड कितना है 10, 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुना 10 बराबर 40 ओम, 40 ओम। जब किसी तार की लंबाई खींचकर बढ़ाई जाए तो उसके प्रतिरोध में n स्क्वायर की वृद्धि होगी, n स्क्वायर की वृद्धि होगी। चलो अगला पॉइंट, सेकंड, जब किसी तार की लंबाई, जब किसी तार की लंबाई अन्य तार जोड़कर बढ़ाई जाए, अन्य तार जोड़कर बढ़ाई जाए। ये था L, ये इसका है। अब क्या करें जी, तार जोड़कर लंबाई क्या कर दी, पहले भी डाया ये था, पहले इतना था, अब यहां से क्या करें, यहां पे जॉइंट लगा दिया। लंबाई क्या होगी, n इंटू एल, एरिया सेम रहेगा क्योंकि यहां भी एरिया इतना ही था, यहां भी इतने का तार एक्स्ट्रा जोड़ा है, ठीक है, लंबाई बढ़ा दी। अब देखो आर न्यू, अब आर न्यू क्या हुआ, प्रतिरोध एरिया में से कुछ डिफेंड हुआ ही नहीं, एरिया में से कुछ डिफरेंस है ही नहीं। अब डिपेंड किस पे, लंबाई पे, ठीक है, लंबाई पे। अब ये क्या होगा, n इंटू आर ओल्ड, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, तो जितने गुना लंबाई बढ़ा दी उतने गुना पुराने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पहले प्रतिरोध था 10 ओम, कितना था, 10 ओम। न्यू निकालना है, लंबाई कितनी बढ़ाई आपने, 2 गुना, कितनी बढ़ाई है, 2 गुना। न्यू प्रतिरोध होगा n की जगह 2, आर ओल्ड 10, 20 ओम, कितना होगा, 20 ओम। इस प्रकार आप ये बातें आर बराबर रो इंटू एल बाई ए से बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए अब हम पढ़ते हैं कनेक्शन ऑफ
कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कनेक्शन किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम इसके 3 प्रकार से कनेक्शन करते हैं। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, तीसरा होता है जी कंबाइन। तीसरा कौन सा होता है? कंबाइन कनेक्शन। फर्स्ट सीरीज कनेक्शन, सेकंड पैरेलल कनेक्शन, थर्ड कंबाइन कनेक्शन। अब हम पहले सीरीज कनेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पैरेलल, उसके बाद हम मिक्स करके डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट करते हैं हम सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन आप किस प्रकार करोगे? हमारा प्रतिरोध कौन सा है? प्रतिरोध है फर्स्ट, एक्स्ट्रा प्रतिरोध अलग है सेकंड, एक प्रतिरोध है तीसरा, थर्ड प्रतिरोध। हमारे पास 3 प्रतिरोध दिए हैं। ये इसका फर्स्ट सिरा, ये इसका सेकंड सिरा है, ये इसका फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। सीरीज कनेक्शन में होता है जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि फर्स्ट प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले के साथ, पहले का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले के साथ, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले के साथ जुड़ा हो, तो उस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। परिभाषा लिखनी हो तो लिख लो। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले के साथ जुड़ा हो। तीसरे प्रतिरोध के पहले के साथ जुड़ा हो, तब हम इसे क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद आगे हैं सीरीज कनेक्शन की विशेषताएं। सीरीज कनेक्शन की विशेषताएं।
विशेषताओं के लिए आप यहाँ क्या दोगे, सप्लाई दोगे, ठीक है। यहाँ क्या दिया आपने, कुछ वोल्टेज, ये R1 है, R2 है, R3 है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर करंट फ्लो होगा। सपोज करो यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा है I, कुछ करंट फ्लो हो रहा है I। सीरीज कनेक्शन की पहली विशेषता, इस कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज बंट जाता है। जितनी वोल्टेज आप दोगे वो सभी प्रतिरोध में बंट जाएगी, उनकी पावर के अनुसार, उनकी वैल्यू के अनुसार, ठीक है। दूसरी बात, सभी प्रतिरोधों पर करंट समान होगा, सभी प्रतिरोधों पर करंट समान रहेगा, सभी प्रतिरोधों पर करंट क्या रहेगा जी, समान रहेगा। वोल्टेज हर प्रतिरोध पर डिवाइड होगी, जितनी आप इनपुट दे रहे हो वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सर्किट का कुल प्रतिरोध सर्किट का कुल प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध, सबसे बड़े मान के प्रतिरोध, बड़े मान के प्रतिरोध से, सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। अगर आपको डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूले रेजिस्टेंस निकालना हो तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उससे प्रतिरोध ऑल ओवर सर्किट का उससे ज्यादा ही आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में वैल्यू दी होती है तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे एक ही बड़ा ऑप्शन मिलता है आपको, तो आप उस ऑप्शन को बिना देखे क्लिक कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रतिरोध निकालने का फार्मूला, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रतिरोध निकालने का फार्मूला। देखो इसके अंदर मैंने क्या दी थी, V इनपुट, बोला था V वोल्टेज डिवाइड होगी, वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड। तो यहां से V दी थी, यहाँ क्या होगा V1, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे क्या होगा V3। तो मैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं, क्योंकि जो हमने V दी थी वो तीनों में डिवाइड होगी, तीनों को जब दोबारा से ऐड करूंगा तो वोल्टेज हमारी निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी है, ये वोल्टेज किसके बराबर होगी, ये वोल्टेज किसके बराबर होगी, इसकी भी होगी I इंटू R1, इसकी भी होगी I इंटू R2, इसकी भी होगी I इंटू R3, क्योंकि यहाँ भी I सेम है, यहाँ भी I सेम है और यहाँ भी I सेम है। वैल्यू किसकी चेंज है, R1, R2 और R3। V1 को मैं लिख सकता हूं IR1 प्लस V2IR2 प्लस V3 बराबर IR3, ठीक। उसके बाद I सब में क्या है, समान है, तो मैं क्या करता हूं, बाहर निकाल देता हूं, कॉमन निकाल देता हूं। अंदर क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद यहां भी पहले से, यहां हमारा क्या है V, ये आई यहाँ पे क्या है, गुणा में, इस साइड देखा कि मैं क्या कर देता हूँ, इस साइड भाग में, यहाँ क्या रहेगा जी हमारा R1 प्लस
R2 प्लस R3। V बटा I किसके बराबर होता है? R। तो मैं इसे क्या लूंगा? RT, मतलब टोटल सर्किट का RT बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। RT किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इकाई लिख सकते हो ओम। ओम क्या होगा? ओम। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या सिद्ध हुआ? जैसे जैसे सीरीज सर्किट में सीरीज सर्किट में एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ेंगे वैसे प्रतिरोध की वैल्यू या प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। जैसे आप प्रतिरोध की वैल्यू ऐड करते जाओगे, जैसे इस बार 3 थी, अगली बार आप 4 लगाओगे, एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, तो जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। मतलब R1 R2 R3 उसके बाद R4 Rn तक ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, टोटल RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होम होगा। सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, पैरेलल कनेक्शन और कंबाइन कनेक्शन, उसके बाद स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हम अगले पार्ट्स में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो आप इनके ऊपर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल कोशिश करें करने की, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड पीछे के नियम देखने, प्रतिरोध, करंट वगैरह, तो आप पीछे की वीडियो ओम्स लॉ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आपको इन चीज़ों की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके और आप इन चीज़ों को सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।